कुलदीप कुमार, अगर बीजेपी पूरी ताकत लगा रही है, चुनाव है, चुनाव जीतना है उनके पास, धुरंधरों की एक पूरी कतार है, तो वो उतारेंगे, उसमें क्या आपको क्या दिक्कत है? देखिए संदीप जी, हमें कोई दिक्कत नहीं है और मैं आपके चैनल में बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कह रहा हूं कि जितने मुख्यमंत्री, जितने केंद्रीय मंत्री, जितने स्टार प्रचारक भारतीय जनता पार्टी ने निगम चुनाव में लगाए थे ना, उतनी सीटें भी इनकी नहीं आ रही दिल्ली के अंदर। मैं आपके चैनल में पूरी जिम्मेदारी से कह के जा रहा हूं आज। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि इन्होंने अभी आप 20 मिनट, मेरे ख्याल 15 मिनट के आसपास आरपी सिंह साहब बोले, एक भी काम एमसीडी का 15 साल का नहीं गिनवा पाए। ये तो इनकी विफलता है। वो तो कह रहे हैं कोई कूड़े के पहाड़ नहीं है स्कूलों का, उन्होंने गिनवाए क्यों नहीं? वो कह रहे हैं कोई कूड़े के पहाड़ नहीं है, जाकर देखिए। हाँ संदीप जी, मैं तो कहता हूं अगर दिल्ली के लोगों को लगता है दिल्ली में कूड़े का पहाड़ नहीं है तो दिल्ली के लोग बीजेपी वालों को वोट देते हैं। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ हैं तो आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं। और आपके चैनल ने खुद कवर किया। बताइए, इतने झूठ आपके चैनल में बैठ के बोल रहे हैं। गाजीपुर के अंदर इनको कूड़े का पहाड़ नहीं देता, ताजमहल है क्या वो? बुराड़ी, ये भलसवा के अंदर कूड़े का पहाड़ नहीं, वो ताजमहल है क्या? ओखला के अंदर कूड़े का पहाड़ नहीं, वो ताजमहल है क्या? वो तो 3 पहाड़ हो गए जो 15 साल में इन्होंने खड़े किए, इनके लिए ताजमहल होगा। लेकिन दिल्ली के लोगों के लिए, और जहां पे वो कूड़े के पहाड़ हैं उसके आसपास के 10 किलोमीटर के लिए, आसपास के लिए, तो वो कूड़े के पहाड़ आफत बन चुके हैं। आज उनके घरों में वहां बदबू आती है, जब वहां पर बारिश होती है तो कितनी स्मेल उठती है, जब आग लग जाती है तो धुआं उठता है, घर गैस चैम्बर बन जाते हैं। तो आज दिल्ली के लोग कूड़े से त्रस्त हो चुके हैं। और यहां पर बीजेपी कह रही है भ्रष्टाचार के जो पहाड़ आपने खड़े कर दिए, शराब घोटाला, जल घोटाला, बस घोटाला, क्लासरूम घोटाला, अभी ताजा 4 दिन पहले उठाया आदेश गुप्ता ने, आपने भ्रष्टाचार के पहाड़ खड़े कर दिए। ये तो वो वाली बात हुई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे इन्होंने 15 साल, जिस एमसीडी को पूरा देश जानता है, एमसीडी का मतलब ही ये है मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट, पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट डिपार्टमेंट। अगर कोई सफाई कर्मचारी अपनी एक पेस्लिप बनवाता है ना, उसके लिए भी उसको पैसे देने पड़ते हैं। कोई गरीब आदमी छोटी चाय की दुकान लाइसेंस बनाता है, उसके लिए पैसे देने पड़ते हैं। और कोई आदमी अगर मर जाए, उसका मृत्यु प्रमाण पत्र बनाना हो, तो उसके पैसे देने पड़ते हैं। संदीप जी, ये लोग इतने भ्रष्टाचार है इस एमसीडी के अंदर। हर गरीब आदमी को अपने घर बनाने के लिए, अगर 20 गज का घर ही बनाएगा ना, मैं जहां से विधायक हूं वहां कल्याणपुरी आता है, 20-22 गज के मकान है, उनको भी पैसे एमसीडी को देने पड़ते हैं। संदीप जी, ये इतना भ्रष्टाचार इन्होंने एमसीडी के अंदर फैलाया है। दूसरी बात, ये हमें कहते हैं भ्रष्टाचारी। अरे बताइए, एक्साइज घोटाले की बात करते थे, सीबीआई ने अपनी एफआईआर में जिसका पूरा ढिंडोरा पूरे देश भर में इन लोगों ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ सकती है ना, अभी क्लीन चिट थोड़ा मिल गई। अच्छा, मुख्य संदीप जी, मुख्य आरोपी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट आएगी तो इनकी हार तो पहले ही हो गई। यानी कि वो मुख्य आरोपी थे ही नहीं, झूठा लिखा गया था उनका नाम। अगर थे तो सप्लीमेंट्री क्यों आएगी? जो उनकी जो अभी सीबीआई चार्जशीट फाइल की, उसके अंदर नाम क्यों नहीं है? पहली बात ये। लेकिन मैं इन बातों को जानना नहीं चाहता हूं। चुनाव एमसीडी का है, चुनाव कूड़े का है। दिल्ली के लोग कूड़े से मुक्ति चाहते हैं, आजादी चाहते हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने यह वादा किया है दिल्ली वालों से कि दिल्ली साफ सुथरी और कूड़ा मुक्त होगी। और यह भी कहा है साथ साथ कि अब दिल्ली को एमसीडी में मिनी पार्षद चलाएंगे। आरडब्ल्यूए के लोग जो तय करेंगे वही काम होगा, और वो अपने काम खुद कराएंगे। मैं कह सकता हूं कि ये एमसीडी चुनाव ने भी आपको पशेपोश में डाल दिया ना, कृष्ण भगवान बनना पड़ा अरविंद केजरीवाल को। कभी गुजरात, कभी दिल्ली, हिमाचल तो आपने छोड़ ही दिया, फिर गुजरात भी छोड़ते दिखे कि भाई ये दिल्ली जीतनी है, क्योंकि दिल्ली में विधानसभा आप जीतते आए हैं, सांसदी में आप हारते हैं और पार्षदी में आप हारते हैं। देखिए, गुजरात के अंदर तो मैं आपके संदीप जी आपके चैनल पे कह रहा हूं, फर्स्ट फेज का चुनाव हो चुका है, सेकंड फेज का होना है, और बहुत बड़ा बदलाव, परिवर्तन गुजरात के अंदर होने जा रहा है। गुजरात की जनता ने जो समर्थन जो दिया है आम आदमी पार्टी को, इन दिल्ली तक ही रहते हैं, गुजरात की भी कर लेंगे चर्चा। कुलदीप कुमार, यहाँ पर आरपी सिंह कह रहे हैं पैसे ही नहीं देते थे, मेयर कटोरा लेकर बैठे रहे दिल्ली सरकार के सामने, दिल्ली सरकार पैसे ही नहीं देती। 40,000 करोड़ की फिगर उन्होंने कोट की है। कहते हैं ना,
देखिए, आरपी सिंह साहब ने ये तो नहीं बताया कि मनोज तिवारी जी ने ये कहा था 2017 में कि मैं सीधे केंद्र से पैसे लेके आऊंगा, वो तो आज तक लेके नहीं आए। मनोज तिवारी जी ने एक बात और कही थी कि 3 महीने में दिल्ली कूड़ा मुक्त हो जाएगी। दिल्ली कूड़ा मुक्त हो गई क्या? आज जब सुबह सुबह महिलाएं अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती हैं संदीप जी, तो कूड़े के ढेर के ऊपर पैर रख के जाना पड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी ने यह दिल्ली वालों को देने का काम किया है। दिल्ली वालों को लूटने के अलावा कोई काम नगर निगम में नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ किया तो पैसे की चोरी, टैक्स की चोरी, कन्वर्जन के नाम पे दुकानों को सील करने का काम किया, सफाई कर्मचारियों की सैलरी खाने का काम किया, गरीब एमसीडी के कर्मचारियों को आज तक पक्का 15 नहीं साल किया। से जनता पर भरोसा बीजेपी पर कर रही है एमसीडी को लेकर। 2017 में आप पर भरोसा नहीं जताया ना संदीप जी 2017 में और 2022 में बहुत बड़ा फर्क है। 2017 के बाद अब 2022 है और मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को 20 सीटें भी मिल जाएं तो बड़ी बात